हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली एपिसोड में हम देख चुके हैं कि हाईसुंग टीम को ज्वाइन कर लेता है। मैच स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हाकंग और दयान यूनिवर्सिटी दोनों टीमों का कांटे का मुकाबला हो रहा था। दोनों टीमें पूरा जोर लगाती हैं, पर हाईसुंग की वजह से दयान यूनिवर्सिटी की टीम में बहुत ज्यादा जोश जज्बा होता है। सभी प्लेयर पॉइंट बनाते हैं। आज तो जिन्हा भी कमाल का खेलता है। फाइनली वो मैच जीत जाते हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। कोच की खुशी देखने वाली होती है, वो खुशी से रोने लग जाता है। दूसरी तरफ दावून भी चेयर लीडिंग टीम को छोड़कर हाईसुंग को कांग्रेचुलेट करने आती है। वीरा जब दावून को देखता है तो वो भी इनके पास आ जाता है। वो बोलता है कि पूरी टीम ने खेला है तो तुम मुझे भी कांग्रेचुलेट कर सकती थी। फिर वो लोग डॉर्मेट्री वापस जा रहे होते हैं। दावून भी इस बस में होती है। हाईसुंग की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ वाली चेयर पर बैठे होते हैं। हाईसुंग इसे इशारे से पास बुलाता है कि वो इसे किस करना चाहता है। दावून इसके करीब होने लगती है कि रंग में भंग डालने के लिए वीरा इनके बीच में आ जाता है कि ये सब यहाँ पर नहीं चलने वाला। वो दोनों इसकी होती है तो ऐसा नहीं कर सकते। वीरा को थोड़ी सी जलसी फील होती है हाईसुंग से कि इसकी गर्लफ्रेंड को उसने हथिया लिया है, इसलिए वो भी इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वो हाईसुंग को मिल्क देता है, जबकि दावून को पानी वाली बोतल पकड़ाता है कि ये तुम्हारे लिए है। हाईसुंग ये देखकर बोलता है कि वो दोनों के लिए सेम क्यों नहीं लाया। दावून बोलती है कि उसे मिल्क पीना है, तो हाईसुंग बहाना बनाता है कि उसे वैसे भी मिल्क से एलर्जी है, तो ये दावून पी ले। वीरा बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है मैं सब जानता हूँ। हाईसुंग कहता है कि फिर तुम यहाँ से उठ क्यों नहीं जाते, कि दावून मेरी भी कुछ लगती है। इस पर सारे मेंबर करंट खाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। वो अपने ख्यालों में बोल रहा होता है कि तभी वो दोनों अपनी ड्रिंक्स एक्सचेंज कर देते हैं। फिर उसके सामने इसकी बातों पर हंसते हैं कि तुम लगे रहो, हम भी एक दूसरे को देख लेते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हाईसुंग और दावून यूनिवर्सिटी जा रहे थे। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगता है कि गुइरा भी किसी बंदर की तरह छलांग लगाकर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो मासूमियत से बोलता है कि मैं गुइरा हूँ। हाईसुंग उससे से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। गुइरा कहता है वो खराब है, जिससे मैंने गाड़ी खरीदी थी। इसने इससे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए और सारे पार्ट्स पुराने डाल दिए, इसलिए अब मुझे उसे ठीक कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। फिर वो रोने लग जाता है। हाईसुंग जब इसे गुस्से से देखता है, गुइरा बोलता है वो गाड़ी क्यों नहीं चला रहा, क्या हम नहीं जा रहे। हाईसुंग इसे मजीद कुछ सुनाता, पर दावून इसे गाड़ी चलाने का बोलती है कि इसे साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हाईसुंग और दावून लंच कर रहे थे। खाते समय दावून के लिप्स पर चीर लग जाती है। हाईसुंग देखता है तो वो हाथ से इसे साफ कर देता है। दावून कहती है कि इसकी तो लिपस्टिक भी खराब हो गई होगी। हाईसुंग कहता है नहीं, वो ठीक है। वो एक दूसरे के साथ खुशी से बातें कर रहे थे। हाईसुंग कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, वो अपनी दुनिया में होते हैं। कि अचानक से वो देखते हैं कि गुइरा फिर से इनकी टेबल पर बैठा होता है। वैसे गुस्से से देखते हैं कि तुम इतने फ्री हो, हमें फॉलो करने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। पर गुइरा हमेशा की तरह ढिठाई दिखाती हुई इनके खाने की प्लेट उठाता है, तो हाईसुंग इससे वो डिश ले लेता है कि वो दावून की है। वो गुइरा की परवाह न करते हुए एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। वो ये सब देखता है। फिर वो भी ख्यालों में इन मोमेंट का मजा लेता है, क्योंकि रियल में तो इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। अचानक से गुइरा को खाना फंस जाता है, तो इनसे पानी के लिए कहता है। हाईसुंग पानी का गिलास उठाकर दावून को पिला देता है और वो देखता रह जाता है। फिर वो इसे घर छोड़ने आते हैं। दावून के चले जाने के बाद हाईसुंग गुइरा को भी चले जाने का बोलता है, पर वो जाने की बजाय वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। हाईसुंग बोलता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। गुइरा कहता है कि वो इसके साथ घर जाना चाहता है। हाईसुंग उससे से बोलता है कि तुम अपनी डॉर्मेट्री क्यों नहीं दफा हो जाते, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरी गर्लफ्रेंड के होते हुए तुम हम दोनों के बीच में घुसे रहे। मैनर्स भी कोई चीज होती है। गुइरा इसकी बात को जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हें शर्म आई थी मेरी गर्लफ्रेंड हथियाते हुए। फिर वो इसकी बात की परवाह न करते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि गाड़ी और चाबी अब इसके पास है, तो इसीलिए हाईसुंग को अब इसकी बात माननी पड़ेगी और ये कि वो इसके साथ डॉर्मेट्री जाएगा। फाइनली वो हाईसुंग को डॉर्मेट्री ले जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, गुइरा अपने फ्रेंड्स को खाते हुए देखता है और वो भागते हुए इनके पास जाता है। आगे से उन्होंने फ्राइड चिकन ऑर्डर करवाया होता है। ये सब देखकर गुइरा खाने पर टूट पड़ता है। बनियोंग इसे गुस्सा करता है कि हमेशा तुम्हारी दूसरों के खाने पर नजर होती है, कभी खुद भी ऑर्डर करवा लिया करो। वो लोग अभी लड़ रहे होते हैं कि हाईसुंग कोक को देखकर इस पर हमला कर देता है। वो बाटल को मुंह के साथ लगा देता है। इस पर वो लोग हैरान होते हैं कि वो लोग तो गुइरा को बुरा समझते हैं, पर हाईसुंग तो इससे भी आगे लग रहा है। उन बेचारों का सपना टूट जाता है। वो समझते थे कि हाईसुंग बहुत डिसेंट है, वो हर काम डिसेंट तरीके से करता होगा। वो सोचते हैं कि वैसी हरकतें नहीं कर सकता। कोक पीने के बाद हाईसुंग का नेक्स्ट हमला पीस पर होता है। इस पर तो गुइरा का मुंह भी खुला रह जाता है। वो सभी शौक में होते हैं। यकीनन सपना टूटने पर ऐसी फीलिंग होती है जैसे इस टाइम इस ग्रुप की थी। इसके बाद गुइरा इसे अपना रूम भी दिखाता है। गुइरा हाईसुंग से बोलता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर रह सकता है। हाईसुंग बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों रहेगा। गुइरा कहता है कि ये कंपटीशन के लिए बेस्ट प्लेस है, वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, तो अगर वो चाहे तो यहाँ पर रह सकता है, इससे इनकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। फिर वो हाईसुंग से पूछता है कि क्या ये सच है कि वो ब्राड जाएगा। इस पर हाईसुंग इसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हाईसुंग केडी इंश्योरेंस जाता है। वहाँ बैठा वो दावून को कॉल करता है कि वो केडी इंश्योरेंस में है, अगर वो चाहे तो इससे दोबारा मिलने आ सकता है। दावून बोलती है पर किस लिए, अभी तो मिले हो। हाईसुंग कहता है पर मुझे तुमसे और मिलना है, मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ। दावून बोलती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं, कल हम यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। आखिर को तुम इंटरनेशनल प्लेयर बनने जा रहे हो तो तुम्हारा बिहेवियर भी प्रोफेशनल होना चाहिए। हाईसुंग हंसते हुए बोलता है थैंक्स माय स्वीट हार्ट, तुम्हारी एडवाइस का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीन यहीं पर खत्म हो
जाता है। नेक्स्ट डे सोबिन और दावून दोनों कोर्ट में साथ बैठी होती हैं। तभी दावून बोलती है कि इस साल चैंपियन ध्यान यूनिवर्सिटी बनेगी। इस पर सोबिन दावून को मजाक बनाती है कि तुमने कभी देखा है कि वो लोग फाइनल तक पहुँचे हैं, वो लोग तो क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेल सकते, फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो। फिर वो दावून को सुनाती है लूजिंग ध्यान यूनिवर्सिटी। फिर हम देखते हैं तो वो दोनों अपनी अपनी टीम को डिफेंड कर रही थी। सोबिन इससे बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ये सब बोल रही है कि इतने में वहाँ पर हाईसुंग, वीरा और लोशियान आ जाते हैं। तो दावून फौरन से हाईसुंग के पास जाकर सारी बातें इसे बता देती है जो सोबिन ने इससे कही थी। लोशियान बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्रिटिसाइज कर रही हो। फिर वो भी सोबिन को अपने पास बुलाता है और दावून से कहता है कि वो दोबारा बोले जिसने अभी बोला है। दावून फिर से बताती है कि इसने ध्यान यूनिवर्सिटी की इंसल्ट की है और इसे बोला कि उसकी टीम को सपोर्ट करे। इस पर लोशियान सोबिन को गुस्सा करता है कि इसने ये सब हमारे लिए बोला, पर सोबिन इसे एक ही झटके में शांत कर देती है। रास्ते में भी दावून हाईसुंग से बोलती है कि इसे सोबिन की बातें पसंद नहीं आई और ये कि वो उससे आइंदा कभी नहीं मिलेगी। हाईसुंग कहता है वो बुरी लड़की नहीं है, बस जरा उसी की तेज है। वो दोनों साथ चल रहे होते हैं। तभी रिपोर्टर इन्हें पीछे से फॉलो कर रहा था। वो आगे आगे और रिपोर्टर उनके पीछे होता है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाना खाते हुए हाईसुंग को पता चलता है कि नहीं रिपोर्टर चीट कर रहा है और छुपकर इनकी पिक्स बना रहा है। हाईसुंग उठकर इसके पास आता है और इसे बोलता है कि वो इसे क्यों फॉलो कर रहा था और इसकी पिक्स किसके कहने पर बना रहा है। रिपोर्टर बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम लोगों की डेट को डिस्टर्ब कर दिया। दावून ये सुनती है तो वो भागती हुई इनके पास आती है और रिपोर्टर से बोलती है कि हम लोग डेट नहीं कर रहे, इसे गलतफहमी हुई है, ये मेरा क्लास फेलो है, मैं इसके साथ जस्ट लंच के लिए आई हूँ। हाईसुंग इसकी बात सुनकर बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बट ये अभी स्टूडेंट है, इसलिए तुम इसका फेस नहीं दिखा सकते। रिपोर्टर प्रॉमिस करता है कि वो इसका फेस नहीं दिखाएगा। फिर वो लोग खुशी से कपल पिक्स बनाते हैं दावून के फेस को हाइड करके। इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं कि मीडिया का पूरा गैंग चारों तरफ इन पर हमला कर देता है। वो सब वहाँ पर इसलिए आते हैं जब इन्हें पता चलता है कि हाईसुंग ने डेट स्टार्ट कर दी है। दावून मीडिया को देखकर शॉक में होती है। फिर वो मीडिया से अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है ताकि वो सामने आने से बच जाए। तभी हाईसुंग अपना कोट उतार कर दावून की फेस को कवर कर देता है और इसे वहाँ से मीडिया से दूर ले जाता है ताकि वो मीडिया के सवालों से बच जाए, वरना यूनिवर्सिटी में इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मीडिया पीछे होता है मगर वो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं तो हान, दावून और हाईसुंग एक टैक्सी में वहाँ से जा रहे थे। वो दावून से पूछता है क्या वो ठीक है। दावून बोलती है मैं सही हूँ। मीडिया को देखकर बस में कंफ्यूज हो गई थी। टैक्सी वाला हाईसुंग की बातें सुनकर बोलता है कि क्या वो नंबर 1 प्लेयर हाईसुंग है। वो बोलता है मैं हाईसुंग हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ड्राइवर ये सब सुनकर खुश होता है कि उसे हाईसुंग से मिलने का मौका मिला है और वो इसकी गाड़ी में बैठे हैं। तभी वो हाईसुंग को बताता है कि उस स्कूल की वॉलीबॉल टीम की 20 साल बस चलाई है जिसका मेंबर हाईसुंग है। इसके बाद दावून घर वापस आती है तो इसकी मॉम इसे कहती है कि वो हाईसुंग को अंदर क्यों नहीं लाई। दावून बोलती है कि वो पहले से परेशान है। दावून अपनी मॉम को बताती है कि उस बारे में परेशान है कि वो हाईसुंग के साथ कहीं भी मजे से नहीं घूम सकती क्योंकि रिपोर्टर इसे हर जगह फॉलो करते हैं। इसकी मॉम बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। दावून मॉम को बताती है कि आज वो रेस्टोरेंट में थे कि तभी वहाँ पर रिपोर्टर आ गया, इनकी पिक्स बना रहा था। जब वो लोग बाहर आते हैं तो पूरा मीडिया इनके पीछे पड़ गया। वो लोग बहुत मुश्किल से इनसे जान छुड़ा कर भागे। ये सुनकर इसकी मॉम को इस बात की चिंता लग जाती है कि इसकी बेटी की बगैर मेकअप की पिक्स कैसी आई होंगी। फिर वो दावून से बोलती है कि तुम्हें बाहर जाते हुए मेकअप पर तवज्जो देनी चाहिए। वो मॉम को झिड़क देती है कि मेरी जान पर बनी है और आपको मेकअप की पड़ी है, अगर यूनिवर्सिटी में पता चल गया तो वो लोग मेरे लिए मुश्किल बना देंगे। वो यही बातें कर रही होती हैं और इसी नोट पर एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।